स्वागत है। आज के इस अंक में हम आपको ले चलेंगे पर्यावरण को बचाने की जद्दोजहद करती एक स्वयंसेवी संस्था तरुमित्र। साथ ही दिखाएंगे आपको कि क्या खास रहा पटना के गांधी मैदान में लगे सरस मेले में। स्वच्छ पर्यावरण हमारे लिए कितना जरूरी है यह हम सभी जानते हैं, लेकिन आज हम पर्यावरण को बचाने से विमुख होते जा रहे हैं। 1988 ईस्वी से स्थापित संस्था तरुमित्र लगातार पर्यावरण को बचाने के लिए समर्पित है। प्राकृतिक सुंदरता की अद्भुत व मनोरम दृश्य के लिए राजधानी का यह तरुमित्र संस्थान अनोखा है। जहां प्रकृति अपनी हरियाली की अद्भुत छटा बिखेरती है, यहां आने मात्र से ही व्यक्ति को मानसिक व शारीरिक सुकून मिलता है। हजारों एकड़ में फैला तरुमित्र आश्रम में करीब 450 प्रकार के पेड़ पौधे लगे हैं, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। यही नहीं, तरुमित्र आश्रम में टूटे हुए शीशे व प्लास्टिक की बोतल से तैयार घर और हैंगिंग गार्डन भी दर्शकों को खूब भाते हैं, जिसे देखने दर्शक बरबस खींचे चले आते हैं। इसकी खासियत यह है कि जिसे लोग कचरा समझकर फेंक देते थे, उन्हीं सामानों से बना घर और हैंगिंग गार्डन इसकी खासियत है। अक्सर हम लोग घर में पड़े प्लास्टिक के डब्बे और बोतल को सड़क पर कचरा समझकर फेंक देते हैं, लेकिन इसी प्लास्टिक के कचरे की मदद से तरुमित्र में एक घर तैयार कर लिया गया है। इसकी खासियत यह है कि इसके अंदर का टेम्परेचर हर सीजन में मेंटेन रहता है। तरुमित्र पिछले 30 साल से ये कार्य कर रहा है कि हम लोग पानी को कैसे संरक्षित करेंगे, क्योंकि ये पेड़ जो है, अगर आप बीमार बोल रहे हैं, 33% जो रेन वाटर होता है वो अपने जड़ों में उसको सिकोड़ के वो रखता है। और पेड़ ही है जो आसपास के पर्यावरण को भी, वातावरण को भी ज़्यादा, जो हम लोग इतने प्रदूषण में रह रहे हैं, उसको हमारे लिए कम से कम स्वच्छ कर देता है। हम लोग जब दिल्ली को देख रहे हैं, वहाँ पे स्मॉग की बीमारी है, तो पटना वो दिन दूर नहीं कि यहाँ पे भी मतलब कि लोग बीमार होने के साथ साथ पेड़ भी बीमार हो रहे हैं। अगर इस बीमारी से कोई निजात अगर हम लोगों को पाना है, तो वो है स्टूडेंट्स के ज़रिए घर घर में जाके लोगों को जाके बोल के कि आप पानी का संरक्षण करो, बिजली का भी संरक्षण करो और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। और पेड़ लगाने से भी ज़्यादा उनको अपना आप परिवार का एक सदस्य बनाओ। ये एक आदमी से एक दिन में ये नहीं होने वाला है। साल 1988 में पटना के कुछ छात्रों ने मिलकर तरुमित्र नामक संगठन बनाया था। संगठन पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करता है। तरुमित्र के निदेशक रॉबर्ट एथलिक बताते हैं कि हम पहले ये काम मजदूरों से करवाते थे, लेकिन बाद में यह तय हुआ कि बच्चों को इस प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाए। इसके अच्छे नतीजे भी आए। बच्चों की पर्यावरण के प्रति मानसिकता बदली और बच्चे जब आश्रम से जाते हैं तो साग सब्जी के कई पौधे अपने घर भी ले जाते हैं। वॉक द टॉक हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जो हम लोग कहते जा रहे हैं उसको कार्यान्वित करें, कि सिर्फ बात करने से पर्यावरण बचेगा नहीं, हमें कुछ करना चाहिए। पर्यावरण शिक्षा का मौलिक बात यह है, विद्यार्थियों में क्षमता बढ़े, दक्षता बढ़े, पर्यावरण की समस्याओं से जूझने में उनमें दक्षता आ जाए। वो दक्षता तब आएगा जब वे खुद उससे निपट जाएंगे। मेरे लिए तो ये 16 आना सक्सेस है, क्योंकि जहाँ कुछ भी नहीं था वहाँ पर इतना बड़ा ये कार्यक्रम चल रहा है। हज़ारों विद्यार्थी यहाँ आते हैं हर साल और मिल करके काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी तरह धीरे धीरे यहाँ एक परिवर्तन होता जा रहा है। ये सारे के सारे स्टूडेंट्स की ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन आ गया है। तरुमित्र आश्रम में कई दुर्लभ पेड़ संरक्षित हैं, जो आमतौर पर देखने को नहीं मिलते, जैसे सीता अशोक, रुद्राक्ष,
बहेरा इत्यादि। यही नहीं, इस आश्रम में प्राचीन मान्यताओं से जुड़े पेड़ पौधे जैसे परियों का पेड़ पे बना यह ट्री हाउस लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। उनका मानना है कि जल संरक्षण के लिए पौधे ही महत्वपूर्ण हैं। वे प्रकृति के इस अनमोल उपहार को बचाने के लिए सेमिनार, संगोष्ठी, रैली, नाटक, चित्रकला व भाषण जैसी प्रतियोगिता के माध्यम से वृक्ष लगाओ पर्यावरण बचाओ का अभियान चलाकर लोगों में पर्यावरण सुरक्षा का अलख जगा रहे हैं। यहाँ एक ऑक्सीजन बार भी है, जहाँ आप बैठकर स्वच्छ हवा का आनंद ले सकते हैं। सबसे पहले इसके कंसेप्ट आया कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का घनत्व देखा गया था, इसीलिए इसे ऑक्सीजन बार के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ पर चारों तरफ अंदर विद्यार्थी बैठते हैं और विद्यार्थी को हम जो अपने पर्यावरण के बारे में समझाना चाहते हैं उसे समझाते हैं वहाँ पे। लगभग 30 सालों से तरुमित्र के बच्चों के द्वारा पौधारोपण व उसका देखभाल किया जा रहा है। महज कुछ बच्चों के द्वारा शुरू किया गया यह सफर आज वृहद रूप से काम कर रहा है, जो निश्चय ही तो देखा आपने, आज पर्यावरण संरक्षण हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना जरूरी है। ऐसे में जरूरत है हम सबको मिलकर पर्यावरण को संरक्षित करने की। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे पटना के गांधी मैदान में लगे सरस मेले में। लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल एक ऐसा स्कूल जहां उपलब्ध है हाईटेक क्लास की फैसिलिटी, अपग्रेडेड लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास फैसिलिटी, लैब एंड कंप्यूटर क्लास की फैसिलिटी के साथ हॉर्स राइडिंग की भी सुविधा। इसके अलावा बच्चों के खेलने के साथ आने जाने की भी सुविधा। एडवांस सुविधाओं से लैस लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, गायत्री मंदिर रोड, कंकड़बाग, पटना। आपके रक्त की एक बूंद किसी की जिंदगी बचा सकती है। तो आइए हम सब मिलकर रक्तदान करें। रक्तदान महादान, जनहित में जारी। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, जहां दी जाती है हाईटेक क्लास की फैसिलिटीज, खेलने की सुविधा, स्मार्ट क्लास की सुविधा, लेटेस्ट किताबों वाली लाइब्रेरी की सुविधा, लैब की सुविधा, बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लासेस की सुविधा, साथ ही आने जाने की फैसिलिटीज। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, आलमगंज, पटना। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बिहार सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमी महिला को एक प्लेटफॉर्म दिलाने के लिए लगाया जाने वाला सरस मेला अपने आप में खास है। यह मेला हर साल पटना के गांधी मैदान में लगाया जाता है। इस मेले में देश भर के ग्रामीण महिला उद्यमी हिस्सा लेते हैं। यह मेला उन लोगों के लिए भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनता है जो गांव में अपना व्यवसाय चलाते हैं। तो आइए आपको लिए चलती हूँ सरस मेले में। बिहार के अतीत और तरक्की की गाथा बयां करता ये सरस मेला, एक ऐसा मेला जिसने न जाने कितने के सपनों को साकार किया, कितनी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। तो आइए आपको लेकर चलती हूँ इस मेले के अंदर। जीविका ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सरस मेला का आरंभ हो चुका है। ग्रामीण हुनर एवं उत्पाद को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जीविका द्वारा आयोजित सरस मेला का आयोजन किया जाता है। यूं तो मेला एक ऐसी जगह होती है जहां आप
वो हर चीज को देखते हैं जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं देख पाते हैं। हाँ, बहुत वैरायटी बहुत है, बहुत तरह तरह के शॉप्स है, सब कुछ मिल रहा है ऑलमोस्ट। जयपुरी रजाई वाला स्टॉल है, वो तो मतलब मिलती नहीं है कहीं पर, यहाँ पर मिल रही है तो अच्छा लग रहा है। मेला एक ऐसा जगह होता है जहां विभिन्न चीजों का संग्रह होता है। ऐसा ही है पटना का सरस मेला। आप यहाँ विभिन्न तरह के चीजों को देख सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। इस मेले में ग्रामीण शिल्प और उत्पाद के साथ स्वाद और संस्कृति का दीदार होगा। यहाँ पे बहुत सारे बाहर से लोग आए हुए हैं, जो बाहर से कपड़ा वगैरह या जो इयररिंग्स होते हैं लेडीज के लिए, वो सब बहुत अच्छा यहाँ स्टॉल लगा हुआ है। तरह तरह के रंग बिरंगे फूल वगैरह सब यहाँ पे अच्छे मिल रहे हैं। तरह तरह के व्यंजन भी हैं जो बाहर के लोग खाते हैं, यहाँ भी मिल रहा है। बिहार में हर तरह की उपलब्धि है। इस बार मेले की थीम स्वावलंबी महिला विकसित बिहार है। मेले में बिहार के अन्य जिलों के साथ 22 अन्य प्रदेशों के स्वयं सहायता समूह एवं स्वरोजगार से जुड़े उद्यमी स्टॉल लगाए हुए हैं। हम लोग सभी महिला अगरबत्ती इसमें बनाते हैं और हम लोग पैकिंग भी करते हैं, अपना ही सेंट भी करते हैं और हम लोग पैकिंग कर करके और अपने दीदी को भी देते हैं और मार्केट में अभी लागू करने वाला है और फिर स्टॉल पर मेला में भी हम लोग लेकर के अगरबत्ती को आते हैं। मेरी मम्मी पापा बहुत गरीब हैं तो हम पढ़ाई भी करते हैं, चोरी बना के जो पैसे उससे पढ़ाई करते हैं, घर का भी थोड़ा मेंटेन कर लेते हैं। इससे हमको ये काम मिला, हमको बहुत अच्छा लगा कि हम काम करते हैं। मेले में हस्तशिल्प सामग्री के साथ घरेलू सामग्री भी शहर वासियों को लुभा रही है। परिसर में फूड जोन, बच्चों के लिए फन जोन के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। बिहार सरस मेले में विभिन्न राज्य के हैंडीक्राफ्ट, लोक कलाकृति एवं हस्तशिल्प का अनूठा संगम लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। बिहार में बहुत सारे आर्ट हैं, करीब करीब 14 आर्ट हैं, जिसमें मुख्यतः मधुबनी पेंटिंग, सिक्की आर्ट, मंजूषा पेंटिंग, टिकुली पेंटिंग, लकड़ी की कला, पत्थर की कला, पेपर मेशी, ये सब जो कलाएं हैं ये काफ़ी प्रचलित होने के बावजूद अपना सही स्थान नहीं पा रही हैं इंटरनेशनल मार्केट में या नेशनल मार्केट में भी। तो इसको प्रमोट करने की सख्त से सख्त आवश्यकता है और हमें लगता है कि इस तरह का जो सरस मेला या इस तरह के राजगीर महोत्सव, इस तरह के मेला से इनिशियल बूस्ट तो बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन और भी लोगों को कैसे डिजिटल वर्ल्ड से जुड़ें इसके बारे में भी प्रयास करना होगा। जीविका का जो मेला है एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है छोटे छोटे उद्योगों के लिए, जिसके कारण जो छोटे छोटे उद्योगों वाले हैं इनसे उनको अर्निंग का एक मौका मिलता है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है। 3 लाख स्क्वायर फीट में बिहार ग्राम सरस मेला का स्टॉल सजा हुआ है। मेले में 350 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। हर स्टॉल पर विभिन्न राज्यों की कला विरासत भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। मेले में अन्य राज्यों के अलावा जम्मू कश्मीर से भी लोग आए हैं। मैं 2-3 सालों से हर साल आ रही हूँ सरस मेला और हर बार कुछ ना कुछ लेके ही जाती हूँ घर के डेकोरेशन के लिए या फिर क्लोथ्स भी लेके जाती हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल डेकोरेशन है, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार का सरस मेला ज़्यादा बेहतर है, पिछले साल से ज़्यादा बेहतर है और बहुत अच्छा है। और एंटीक्स भी यही मिलते हैं, हर जगह तो मिलते नहीं हैं। यहाँ से 60 किलोमीटर दूर से इस मेले के बारे में मैंने सुना, नेट पे पढ़ा, तो मुझे और लोगों ने भी बताया, तो मुझे लगा कि यहाँ जाना चाहिए। तो मैं अब समय निकाल के अपने वीक, मेरा मतलब आज मेरे छुट्टी का दिन था, तो मैं आज के दिन यहाँ आया हूँ इस मेले को घूमने और बहुत एंजॉय किया। फैमिली के साथ आया हूँ मैं अपने। मेले में लोगों को सामग्री की खरीदारी करने में
किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसके लिए कैश के साथ डिजिटल पेमेंट की भी व्यवस्था की गई है। मेले में लोगों को जागरूक करने के लिए बैंकों के द्वारा 12 और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा 22 स्टॉल लगाए गए हैं। इन स्टॉलों के माध्यम से सरकार की अनेक योजनाओं से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके। मैं हर साल आती हूँ यहाँ पे और मेरी पूरी फैमिली एक्चुअली आती है और जब तक ये रहता है हम लोग जितनी बार रहते हैं मौका मिलता है उतनी बार हम लोग आते रहते हैं यहाँ पे, तो बहुत मज़ा आता है यहाँ पे आके। बट थोड़ा संडे भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो मुश्किल होती है शॉपिंग करने में, अदरवाइज ऐसे बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सेवकों ने भी शिरकत किया है। समाज में फैले कुरीतियों को खत्म करने के लिए मेले में कई तरह के नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया गया है। इसके माध्यम से लोगों में दहेज प्रथा, शराबबंदी जैसे कई अहम मुद्दों को लोगों के सामने नुक्कड़ नाटकों के जरिए दिखाया गया है कि किस तरह समाज को प्रभावित कर रही है। ये तो हमारा फर्स्ट विजिट था, बट जो भी यहाँ देखे और मतलब ऑलमोस्ट इट्स गुड। ये मेला को देखने के बाद लग रहा है ऐसा कि सारा चीज हैंडीक्राफ्ट ही हो गया। मेले में आने वाले लोगों के लिए प्रवेश मुफ्त है। मेले का द्वार सुबह 10 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक खुला रहेगा। लोग अपनी जरूरतों के सामान के साथ लजीज व्यंजनों का भी आनंद उठा सकते हैं। लोगों को आकर्षित करने के लिए मेला परिसर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। हाँ, घर का उपयोगी है ये, जैसे कि एप्लिक वाला चादर है, घर के लिए वो बहुत अच्छा है। और सामान तो बहुत अच्छे अच्छे है घर के लिए, सब उपयोग के ही है। अचार है, पापड़ है, दनौड़ी है, ये सब बहुत अच्छा है। मेले में हर दिन हजारों लोगों की आने की संभावना है। उनके लिए गीत संगीत का भी आयोजन किया गया है। इस तरह के मेले से पटना वासियों के लिए छुट्टी के समय में अपने परिवार के साथ खरीदारी करने और मेले का आनंद लेने का एक अलग ही आनंद मिलता है। सरस मेला बिहार सरकार द्वारा ग्रामीण महिलाओं को दिया गया एक सराहनीय प्लेटफॉर्म है। इससे ग्रामीण उद्यमी महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ता है। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारा ईमेल आईडी है lmcankheं2017@gmail.com। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले अंक में कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।